चूना हमारे चारों तरफ है, दीवारों के रंगों में, खाने वाले पान में, कैल्शियम वाली दवाओं में और खेती में तो चूने का उपयोग हजारों सालों से होता आया है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह मतलब कि CaCO3, जो कि एक पत्थर होता है जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है और छोटे में लाइम भी कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक हिसाब से चूने के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से खेती में उपयोग किए जाने वाले चूने के कुछ मुख्य प्रकार हैं जिन्हें हम वीडियो में जानेंगे, जैसे कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। ये तीनों प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं यानी खुदाई करने पर, इसलिए हम इन्हें जैविक की श्रेणी में रख सकते हैं। राम राम जी सभी किसान भाइयों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और आज के इस वीडियो में। आप भी अगर उन किसानों में आते हैं जो उन्नत खेती करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खेती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप आपके अनुभव के हिसाब से हमें कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैल्साइट यानी चूने के बारे में विस्तार से जानेंगे। चूने के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला चूना पत्थर, दूसरा बुझा हुआ चूना। इसे बनाने के लिए चूना पत्थर को गर्म किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, और तीसरा है पानी में घुला हुआ चूना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर उसमें से बहुत ही ज़्यादा गर्मी निकलती है, और यही वजह है कि इसे फसल के बीच में कभी नहीं डाला जाता है, क्योंकि अगर इसे गलती से भी फसल में बीच में डाल दिया जाता है तो ये पूरी फसल को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे निकलने वाली बहुत जो भयंकर गर्मी होती है वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी आप फसल में चूने का इस्तेमाल करो, यानी फसल के बीच में चूने का इस्तेमाल करो, तो आपको बुझे हुए चूने का ही इस्तेमाल करना है। और उसका उपयोग करने से पहले भी आपको उसे थोड़ा सा पानी में डालकर यह देख लेना है कि पानी कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर पानी गर्म हो रहा है तो वो आपके फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग खेत को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, और इसलिए इसे अच्छी तरीके से खेत में डालकर मिट्टी पलटने वाले यंत्र से मिट्टी में दबा दिया जाता है। ध्यान रहे, खेत में पहले से ही नमी होनी चाहिए, बाद में इसमें पानी नहीं डाला जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड खेत में धीरे धीरे ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करेगा और वातावरण में pH को भी काफ़ी बढ़ा देगा, जो कीटों को, उनके अंडों को और जड़ों को, घास की जड़ों को, घास को लगभग नष्ट कर देता है। और मिट्टी पलटने वाले यंत्र से मिट्टी लगभग 9 इंच तक पलट जाती है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से उसके अंदर दब जाते हैं और इनके बाहर निकलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी में ये सड़कर खाद बन जाते हैं। दोस्तों, चूने के उपयोग से पहले अपने मिट्टी की pH जरूर जांच लें। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मात्रा चूने की डालनी है, लेकिन एक फिक्स जो अंदाज़ा है वो आप लैब रिपोर्ट से ही पता कर सकते हैं। लैब रिपोर्ट की जांच के बाद अगर आपके मिट्टी की pH 8 से ऊपर है तो आपको चूने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उस समय केवल आप स्प्रे के माध्यम से अपने खेत में चूने का उपयोग कर सकते हैं। अगर pH 7 से 8 के बीच में है तो प्रति साल आपको यानी प्रति वर्ष 2 किलो से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। अगर pH 6 से 7 के बीच में है तो 10 किलो प्रति एकड़ प्रति वर्ष आपको उपयोग करना है। और अगर आपकी मिट्टी की pH 6 से कम है तो आपको 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है चूने का, और तब तक करना है, यानी कि हर फसल चक्र में तब तक करना है जब तक कि आपकी मिट्टी की pH 7 या 7.5 तक ना हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके खेत की pH 5 से कम है तो मिट्टी की संरचना में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और ऐसे में वो अम्लीय बंजरपन में शामिल हो जाती है आपके खेत या आपकी खेत की मिट्टी। और ऐसा इसलिए होता है यूरिया और अन्य रासायनिक खादों का लगातार अनुचित मात्रा में उपयोग करने के कारण। दोस्तों, चूना नॉर्मली पानी में नहीं घुलता है, और इसके सभी रूपों में से जो सबसे तेज़ी से पानी में घुलता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह भी ज़्यादा मात्रा में पानी में नहीं घुलता है, यह मात्र 1.7 ग्राम 1 लीटर पानी में घुलता है। यानी अगर आप 1 लीटर पानी में चूना घोलना चाहोगे तो वो 1.7 ग्राम ही पानी में घुल सकता है, इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा स्प्रे के माध्यम से देना नामुमकिन है, और कम मात्रा में होने के कारण इसके उपयोग से मिट्टी में कोई बदलाव भी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं 10 लीटर पानी में, 20 लीटर पानी में 2 किलो चूना, 5 किलो चूना, 10 किलो चूना मिलाकर और फिर ऊपर के पानी को निकालकर स्प्रे किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको उतनी ही मात्रा लेनी है जो 1 लीटर पानी में घुल जाए। जैसे कि 1 लीटर पानी में 1.7 ग्राम चूना घुलता है,
तो आप उतनी ही मात्रा लीजिए। अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ बर्बाद होता है। इसलिए आप 1 लीटर पानी में 1.7 ग्राम ही चूने की मात्रा लीजिए और वही उपयोग आएगा। अगर ज़्यादा मात्रा चूने की लेते हैं तो चूने की पौधों पर एक परत बन जाती है और चूना कार्बनिक पदार्थों को अपने से चिपका लेता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। किसान भाइयों, इसके स्प्रे से रस चूसक कीट और छोटे अन्य कीट भी दूर भागते हैं और साथ ही ये एक फंगिसाइड का काम भी करता है, यानी फंगस को भी रोकता है। इसके साथ पौधों में कैल्शियम की कमी भी दूर करता है, तो ये खाद का भी काम करता है। और ये जैविक होने के कारण ये जैविक की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जैविक खेती में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। छोटे पैमानों पर भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, जैसे गमलों में भरने के लिए, छत पर बागवानी खेती करने के लिए। अगर कचरे की गंध को आपके आसपास है तो उसे मिटाने के लिए ये काम आता है। और इसके साथ ही ये अम्लीय पानी को सुधारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि चूना पौधों में यानी कैल्शियम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता है, और यही कारण है कि पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है, जिसकी पूर्ति आप चूने से कर सकते हैं। और चूना पौधों में एक तरह से खाल बनाने का काम करता है, यानी पौधों की खाल बनाने का काम करता है। इसके साथ ही ये फलों को पटने, टमाटरों को सड़ने के साथ बहुत सारे काम करता है। इसके साथ ही चूने का उपयोग हमें बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ करना होता है, क्योंकि ये हमारी मिट्टी की पीएच को भी कम ज़्यादा कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग ऐसे और खादों के साथ करना चाहिए, जिससे कि ये ज़्यादा कुछ गड़बड़ अपने खेतों में ना करे। इसके लिए हम एक और वीडियो भी बना देंगे, जिसमें आपको ये सारी बातें बता दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे और भी ज़्यादा आपको बढ़िया जानकारी दे सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में वीडियो से संबंधित या और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।